प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शमशाद अली, शमशाद है ये, buys a scooter for ₹22,000. He pays ₹4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of ₹1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? क्वेश्चन नंबर 27 की तरह ही है हमारे पास। सॉल्यूशन देखें। टोटल कितना लिया था हमने? टोटल कॉस्ट दैट इज ₹20,000। कैश पेमेंट हमने की ₹4,000। तो अब इसके बाद हमने बैलेंस कितना रह जाएगा? रुपीज़ इसमें से माइनस करेंगे तो 18,000। इतने रुपीज़ को हमने कैसे करना है? इंस्टॉलमेंट में करना है, हर मंथ में 1000 प्लस 10% जितना अनपेड है। तो पेमेंट अगर हम देखें, पेमेंट इन फर्स्ट ईयर, एनुअल की बात कर रहा वो, पेमेंट इन फर्स्ट ईयर क्या बनेगी? 1000 तो जो एनुअल दे रहा है और प्लस कितने बचे थे? 18,000 का 10%। पेमेंट इन सेकंड ईयर की जब हम बात करेंगे, 1000 तो हमारे एनुअल वाले हैं, लेकिन 1000 हमने पिछले साल कर दिए थे फर्स्ट ईयर में, तो अब बचे हमारे पास 17,000 का 10%। ऐसे करते करते कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी? 18 बनेंगी। सो पेमेंट इन 18th ईयर, 1000 तो हमारे एनुअल इंस्टॉलमेंट और इससे पहले वाले सिर्फ 1000 ही बचने थे, तो 1000 के ऊपर कितने परसेंट का? 10%। सिंपल इनको ऐड करना है, टोटल इनका हम करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ये तो हमारा बन गया 18,000 भाई। 18,000 ध्यान दीजिए, सबको जोड़ा हमने। 18,000 प्लस 10% ऑफ, ये 10% मैंने सब में कॉमन ले लिया। यहाँ पे 18,000 प्लस 17,000 प्लस एंड सोन लास्ट में हो गया हमारा 1000। टोटल 18 इंस्टॉलमेंट है, तो n की वैल्यू 18 हो जाएगी प्लस 1/10, n 18/2। AP सीरीज है, n/2 a प्लस l। फर्स्ट टर्म 18,000 प्लस लास्ट टर्म हमारी कितनी है? 1000 है। 18,000 1/10, इसको कैंसिल करेंगे 9, ये हो गया हमारा 19,000। इसको कैंसिल कर देते हैं, 18,000 प्लस 17,000 100 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 35,100 रुपीज़। ये अब ये तो हमने इनका टोटल किया है। हाउ मच कॉस्ट, उसको स्कूटर की कॉस्ट कितनी पड़ी? कॉस्ट ऑफ स्कूटर, फाइनल कॉस्ट ऑफ स्कूटर टू शमशाद। भाई 4,000 कैश भी तो दिए थे उसने स्टार्टिंग में, तो 35,000 प्लस 4,000 दैट मीन्स 39,100 रुपीज़ उसको टोटल कॉस्ट हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। 29, अ पर्सन राइट ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखता है। ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन। आगे वो हर एक को कहता है कि आपने 4 पर्सन्स को मेल करना है, विद इंस्ट्रक्शन दैट दे मूव द चेन सिमिलरली, assuming that the chain is not broken and that it costs 50 paisa to mail 1 letter. Find the amount spent on the postage when 8 set of letter is mailed. तो हम पहले टोटल जो लेटर मेल हुए हैं वो चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन, नंबर of
लेटर्स मेल्ड फॉर्म अ जीपी। सबसे पहले बंदे ने 4, फिर अगले ने 4 4 को किया तो दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे। उसके बाद 4 क्यूब एंड सोन। यहाँ पे हमारे पास कितने सेट की बात कर रहा है वो 8th, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 8 हो गई। जीपी है फर्स्ट टर्म हमारे पास a इज इक्वल टू 4 हो गया। कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या होगा r इज इक्वल टू 4 एंड n की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। सो भाई एस एन का फार्मूला a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो जाएगा। a हमारा है 4 रेज टू पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। 4 इंटू 4 रेज टू पावर 8, इनको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये होता है 65536 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो 4 इंटू 65535 डिवाइडेड बाई 3 से आप कैंसिल करोगे, ये हो गया 2, फिर हो गया 1 8 4 एंड 5। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से इतना ही रहने देते हैं चलो। 4 इंटू 21845 नंबर ऑफ क्या आ गए हमारे पास ये लेटर्स। टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स, ठीक है, ये हमारे पास इतने हो गए। अब ये कह रहे हैं कि हर एक लेटर के ऊपर कितना कॉस्ट हो रहा है 50 पैसा। कॉस्ट ऑन 1 लेटर दैट इज 50 पैसा। कॉस्ट ऑन टोटल कॉस्ट ऑन 4 इंटू 21845 लेटर्स कितने हो जाएंगे 50 पैसा। 50 पैसा रुपीज़ बनाओगे तो 50 अपॉन 100 इंटू दिस 4 इंटू 21845। 50 से कैंसिल किया 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 43690 टोटल क्या हो जाएगी कॉस्ट हो जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ मैन डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। बहुत ही सिंपल सा है। सॉल्यूशन देखिए, अगर हम यहाँ पे मनी डिपॉजिटेड की बात करें, शुरू में हमने कितनी की थी 10,000 रुपीज़ 10,000, दैट मीन्स ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट दैट इज 5% पर एनम है, एनुअली की बात कर रहा है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं 1 ईयर, इंटरेस्ट इन 1 ईयर, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है। प्रिंसिपल हमारा 1000 हो गया, रेट हमारा 5% है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100 कैंसिल करेंगे, ये कितना हो गया दैट मीन्स 500 हो गया। रुपीज़ 500 हमारा कितने ईयर में 1 ईयर में। और अगर हमें कितने में बताना है, ये कह रहे हैं अमाउंट बताना हमने 15th ईयर में, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 14 ईयर्स के लिए लगेगा। इंटरेस्ट बनता है पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद इंटरेस्ट लगेगा। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे टोटल अमाउंट इन 15th ईयर, अब इसमें तो हमारे पास प्रिंसिपल भी ऐड होगा, दैट मीन्स 10,000 तो हमारे पास प्रिंसिपल था ही, और 500 के हिसाब से 14 ईयर का आप इंटरेस्ट लगाएंगे। तो 10,000 प्लस 7,000 दैट मीन्स 17,000 रुपीज़ आपके पास अमाउंट हो जाएगी। इन 15th ईयर की बात कर रहे हैं वो, 15th ईयर में हमारे पास 14 टाइम्स का ये हो जाएगा एंड टोटल 17,000 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट
आफ्टर 20 ईयर्स, ध्यान दीजिए इसमें और इसमें यही फर्क है। इसने बोला इन 15th ईयर, इन 15th ईयर, जब 15th ईयर में हम एंटर कर रहे हैं तब अमाउंट कितनी है, इसलिए हमने इसको क्या किया 14 ईयर्स लिया। बट ये कह रहे हैं आफ्टर 20 ईयर्स, तो यहाँ पे हमें 20 ही लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट इन 20 ईयर्स, हमारा हर ईयर का 500 है, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीज़ कितना हो जाएगा, 10,000 हो गया आपका, 10,000 रुपीज़। तो पूछा क्या इन्होंने, टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। अगर यहाँ पे भी आफ्टर 15th ईयर कहता तब हम 15th लेते यहाँ पे, बट इन्होंने बोला इन 15th ईयर में अमाउंट कितना है, ये बन जाएगा हमारा 10,000 20 ईयर्स, क्योंकि एक में हमारे पास कितना था 500 है, 20 में 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 पहले था, 10,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया, तो ₹20,000 हमारी अमाउंट हो जाएगी आफ्टर 20 ईयर्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।